नमस्कार दोस्तों, डेली मोटिवेशन की इस वीडियो में आप सभी मित्रों का स्वागत है। कर्मों का तो खेल ही निराला है। इस दुनिया में किसी के पास बेशुमार धन दौलत पैसे हैं और कोई दाने दाने के लिए मोहताज है। किसी के पास दुनिया की सारी खुशियां हैं और कोई दर दर की ठोकरें खाता है। कोई राजा है तो कोई भिखारी बना घूम रहा है। कोई हर काम में सफल हो जाता है तो किसी को हर काम में केवल निराशा और हार ही मिलती है। बहुत ही अजीब है ये कर्मों का खेल। कभी कभी तो ऐसा लगता है कि हर बुरा इंसान खुश है और अच्छे इंसान को केवल दुख मिलते हैं। जो सच्चाई से मेहनत से व्यापार करता है उसके हिस्से में दुख और गरीबी आते हैं, लेकिन जो धोखे और बेईमानी से व्यापार करता है उसकी अच्छी कमाई होती है और वह खुश रहता है। ये कैसा हिसाब किताब है कर्मों का। जो हमारे साथ कुछ गलत करता है, हमें धोखा देता है, हमारा अपमान करता है, उसके किए का फल उसे क्यों नहीं मिलता? क्या कर्मों के हिसाब किताब में भी भेदभाव होता है? नहीं, जो जैसा कर्म करता है उसे आज नहीं तो कल उसका फल भोगना ही पड़ता है। किसी का भी किया हुआ अच्छा कर्म हो या बुरा कर्म हो, उसे अपने कर्मों का हिसाब किताब देना पड़ता है। किसी का भी कर्म छुप नहीं पाता। कोई कितना भी छुपने की कोशिश करे या भागने की कोशिश करे, लेकिन कर्म इंसान को ढूंढ ही लेते हैं। जो जैसा करेगा उसे फल तो भोगना ही पड़ेगा। श्रीमद् भगवत गीता में भी श्री कृष्ण ने कहा है, अपना किया शुभ या अशुभ कर्म, हम अच्छा करें या बुरा करें, उसका फल हमें अवश्य ही भोगना पड़ेगा। बिना भोगे सैकड़ों हजारों साल बीत जाएं, चाहे मनुष्य का दूसरा जन्म ही क्यों ना हो जाए, कर्म कभी नहीं टल सकते। एक बार एक राजा अपनी जन्म कुंडली पढ़ रहा था। तभी उस राजा के मन में अचानक से ख्याल आया कि जिस समय मेरा जन्म हुआ, जिन ग्रह नक्षत्रों में मेरा जन्म हुआ, उस समय में संसार में और भी कुछ लोगों का जन्म हुआ होगा, परंतु मैं ही राजा बना, वे सभी लोग राजा क्यों नहीं बने? अब ये सवाल राजा के मन में बार बार आ रहा था, पर इसका जवाब मैं ढूंढे तो कैसे ढूंढे। अगले दिन राजा ने राज्य के सभी बड़े विद्वानों को अपनी सभा में बुलाया। राज्य के सभी विद्वान एकत्रित हुए। सभी सोच रहे थे कि अचानक राजा ने ये बैठक क्यों बुलाई है। सभी की निगाहें राजा की तरफ थी। राजा ने थोड़ी देर में सभी का अभिनंदन करते हुए कहा, मैं आप सभी लोगों से जानना चाहता हूँ कि जब मेरा जन्म हुआ ठीक उसी समय और भी बहुत से लोगों का जन्म हुआ होगा, परंतु वे सभी राजा क्यों नहीं बने? राजा का ये सवाल सुनकर सब चौंक गए। किसी के पास भी कोई ठीक जवाब नहीं था। तभी एक बुजुर्ग से विद्वान ने कहा, राजन, आपके इस सवाल का जवाब जंगल में एक साधु रहते हैं, वह बहुत ही प्रतापी हैं, वही इसका जवाब दे सकते हैं। बस फिर क्या था, राजा उस जंगल की ओर चल पड़ा। काफी दूर जाने के बाद राजा को एक कुटिया दिखाई दी। राजा के मन में खुशी की लहर दौड़ गई कि अब उसे इस सवाल का जवाब मिल जाएगा। राजा कुटिया के पास पहुंचा तो देखा कि वह साधु आग के अंगारे खा रहा है। यह देखकर तो राजा चौंक गया। कहीं ये पागल तो नहीं है? आग कौन खाता है? फिर भी हिम्मत जुटाते हुए राजा साधु के पास पहुंचा और साधु से बोला, हे मुनिवर, मैं आपसे एक सवाल का जवाब जानना चाहता हूँ। जब मेरा जन्म हुआ ठीक उसी समय संसार में और भी लोगों का जन्म हुआ होगा, परंतु वे सब राजा क्यों नहीं बने? राजा का सवाल सुनकर उन साधु ने राजा की ओर थोड़ा गुस्से से देखा और बोले, मैं तुम्हारे इस सवाल का जवाब नहीं दे सकता। तुम्हारे इस सवाल का जवाब यहीं पर आगे एक और साधु रहता है, वो देगा।
राजा को अपना बहुत ही अपमान महसूस हुआ, परंतु उन्हें तो सवाल का जवाब जानना था, इसीलिए वह दूसरे साधु की खोज में निकल पड़ी। काफ़ी दूर चले तो उन्हें दूसरा साधु की कुटिया दिखाई दी। राजा ने सोचा कि चलो अब मुझे उत्तर मिलेगा कि सभी लोग राजा क्यों नहीं बने। राजा उन साधु की कुटिया में पहुँचे तो देखा वह साधु मिट्टी उठा उठा कर खा रहे थे। यह सब देखकर राजा को बड़ी घृणा आई। फिर भी राजा को तो अपने सवाल का जवाब जानना था, इसीलिए उन्होंने साधु को प्रणाम किया और उनके पास बैठ गए और उनसे वही सवाल किया जो पहले साधु से किया था। जैसे ही राजा ने साधु से वह सवाल किया, वह साधु भी क्रोधित हो गया और बोले, चले जाओ यहाँ से और फिर मुझे नज़र मत आना, मैं तुम्हारे इस सवाल का जवाब नहीं देना चाहता। राजा ने सोचा, ऐसा क्या पूछ लिया मैंने जो कोई मेरे सवाल का जवाब नहीं दे सकता। राजा ने विनती की, हे साधु महाराज, अगर आप इस सवाल का जवाब जानते हैं तो कृपा कर मुझे बताने की कृपा करें। राजा की विनती सुनकर साधु बोला, मैं तुम्हारे सवाल का जवाब नहीं दूंगा। तुम्हारे सवाल का जवाब यहीं पास ही में एक लड़का पैदा हुआ है, वही देगा। वह आज ही जन्मा है और आज ही उसकी मृत्यु हो जाएगी। अगर तुम उस तक उसकी मृत्यु से पहले पहुंच गए तो तुम्हें तुम्हारे सवाल का जवाब मिल जाएगा। यह सुनकर राजा बहुत हैरान हुआ। वह सोच नहीं पा रहा था कि आखिर ये सब हो क्या रहा है। एक के बाद एक कड़ियाँ अनायास ही जुड़ती जा रही थी। खैर कोई बात नहीं। राजा साधु के बताए गांव की तरफ चल दिया। पूछते पूछते राजा उस लड़के के घर पहुंचा। राजा ने लड़के को देखा और लड़के ने राजा को देखा। राजा कुछ पूछता इससे पहले ही वह नवजात लड़का बोल पड़ा, मैं जानता हूँ राजन, आप क्या पूछने आए हैं। राजा एक बार फिर हैरान हुआ, इस बालक को कैसे पता चला कि मैं क्या पूछने आया हूँ। इतने में वह बालक फिर बोला, राजन जल्दी से मेरे पास आ जाओ, मेरे पास ज़्यादा समय नहीं है। राजा उस लड़के के पास गए। वह लड़का बोला, पिछले जन्म में हम 4 भाई थे। चारों एक बार जंगल में रास्ता भटक गए। कई दिनों तक जंगल में ही फंसे रहे। हमारे पास जो सामान था, जो आटा था, वह अब ख़त्म होने को आया था। हमारे पास उस दिन बस थोड़ा ही आटा बचा हुआ था। उस आटे की हमने रोटियां बनाई और जैसे ही खाने बैठे वहाँ एक साधु बाबा आ गए। उन्होंने हमसे खाना देने का अनुरोध किया। सबसे पहले वह साधु बाबा बड़े भाई के पास गए और उनसे खाना देने को कहा। बोले, मैं बहुत दिन से भूखा हूँ, अगर आज खाना ना मिला तो मैं मर जाऊँगा। यह सुनकर बड़ा भाई बोला, बाबा ये रोटियां मैं तुम्हें दे दूँगा तो मैं क्या ये अंगारे खाऊँगा। बड़े भाई के मुंह से ऐसा उत्तर सुनकर वह साधु बाबा बहुत निराश हुए और दूसरे भाई के पास गए और उनसे भी वही बात कही। दूसरा भाई बोला, पापा मैं तो अपनी रोटियां नहीं दूंगा, अगर मैं ये रोटी तुम्हें दे दूंगा तो मैं क्या ये मिट्टी खाऊंगा। इस प्रकार उन्होंने रोटी देने से मना कर दिया। निराश होकर साधु बाबा मेरे पास आए और मैंने भी रोटियां देने से मना कर दिया और कहा, अगर मैं अपनी रोटियां आपको दे दूंगा तो मैं क्या भूखा मरूंगा। इसके बाद वह साधु बाबा चौथे भाई के पास गए और चौथे भाई ने अपनी रोटियां उठाकर उन साधु बाबा को दे दी। पीछे आप जिन 2 साधुओं से मिलकर आए हैं वह वही 2 भाई हैं, जिनमें से एक अंगारे खा रहा है और एक मिट्टी खा रहा है और तीसरा आप मुझे तो देख ही रहे हैं। मेरा अभी जन्म हुआ है और अभी मुझे मृत्यु आ जाएगी, मैं भूखा ही मर जाऊंगा। इतनी बात सुनकर राजा ने पूछा, और उस चौथे भाई का क्या हुआ। वह लड़का बोला, राजन चौथे भाई आप हैं। आपने अपनी रोटियां उन बाबा को दे दी थी, जिसकी वजह से आपको अपनी करनी का फल मिला और इस जन्म में आप राजा बने। अब राजा को अपने सवाल का जवाब मिल गया था। तो देखा आपने,
कर्म हमेशा चेहरे याद रखता है। हम जैसा कर्म करते हैं हमें अपने कर्मों का हिसाब किताब चुकाना ही पड़ता है, लेकिन कभी कभी इसमें समय लग जाता है और हमें लगता है कि जिसने हमारे साथ बुरा किया है, हमें धोखा दिया है, उसे इस बात की सज़ा तो मिली ही नहीं, वो तो खुश है। लेकिन कर्मों का हिसाब हमारे अनुसार नहीं चलता और कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि जाने अनजाने हमारे हाथों कोई ऐसा कर्म हो जाता है, कोई ऐसा काम हो जाता है जिससे किसी का नुकसान हो, जिससे किसी का दिल दुखे और जिसका हमें एहसास तक नहीं होता। अगर हम आज दुखी हैं तो ऐसा भी हो सकता है कि हमें जाने अनजाने अपने द्वारा किए गए किसी गलत काम का फल मिल रहा हो। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं कि जिसने आज हमारे साथ गलत किया है उसका कुछ नहीं होगा, उसे भी उसके कर्मों का फल जरूर भोगना पड़ेगा। ये सृष्टि कर्मों के हिसाब से चलती है, लेकिन किसे, कब और कहाँ उसके कर्मों का फल मिलेगा यह कोई भी नहीं बता सकता। हम जैसे कर्म करते हैं ठीक उसी का फल मिलता है। आज आप जो भी हैं वह अपने कर्मों की वजह से हैं और जो भविष्य में होंगे वह भी अपने कर्मों की वजह से ही होंगे। इसीलिए तो कहते हैं कर कुछ ऐसा कि दुनिया बनना चाहे आपके जैसा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।